ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विभिन्न कोणों से आचार्य शंकराचार्य जी हम सबको पढ़ा रहे हैं कि जागो भाई जागो, बस इतना ही है। ठीक है, तो 296 में हम देखा है अतः अभिमानम त्यज मांसपिंडे। मांसपिंड में अभिमान। एक विचार आया है जैसे कि मैं शेयर कर देता हूं। एक बुरी स्वप्न से, बड़ा बुरा स्वप्न, भयंकर स्वप्न, स्वप्न में अनुभव बिल्कुल ठीक नहीं रहा, भयंकर अनुभव। कुछ भी हो, पाय टूट गया, हाथ टूट गया, या किसी ने शरीर जलते जा रहा है, या कुछ भयंकर बीमारी का खबर सुने, जो भी है स्वप्न में, जिसके वजह से, जिसके कारण हम एकदम उठ जाते हैं। भूखा प्यासा था, रो रहा था, या तो भाड़ में मेरा शरीर डुबाया जा रहा है पानी में, तब वो एकदम उठ गया। उठने के बाद हमको कैसा लगता है? जो भी है, शुक्र है, थैंक गॉड, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये स्वप्न ही है। ठीक है, इसी तरह शरीर छोड़ने के बाद ऐसे ही आराम का महसूस होता है। थैंक गॉड शरीर से छूट गया, थैंक गॉड इस स्वप्न से छूट गया। जब वो मैं जो बोलता हूँ विश्वास करो, मैं तो अनुभव करना है तो कर लो। आप मजबूरी में है, अभी विश्वास करना ही पड़ेगा। शरीर छोड़ने के बाद हमको लगता है कि मैं, ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, ये परिस्थितियाँ हैं, पता नहीं कब कैसे मरूंगा, कब मरूंगा, भयंकर स्थिति है, संकट से गुजर रहा हूँ।
मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। छोड़ने के बाद बच गया भगवान, मैं तो हूँ। स्वप्न रूपी जागृत अवस्था जो था वो चला गया, क्योंकि जागृत अवस्था भी एक स्वप्न अवस्था ही है। मगर जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक हमको जागृत अवस्था के बारे में पता नहीं लगता। इसी तरह इस जागृत स्वप्न में जब हम हैं, वह जो जागृत अवस्था है उसके बारे में पता ही नहीं लगता है। ठीक है। अतः अभिमानम त्यज मांसपिंडे। देखिए कैसे क्या कहा, शरीर भी नहीं कहा, मांसपिंडे अभिमानम त्यज पिंड अभिमानिन्यपि बुद्धि कल्पिते। कल्पिते, ये पिंड अभिमानिनी अपि, इस पिंड के साथ अभिमान होना ये तो बुद्धि कल्पित है। और कालत्रय अबाध्यम अखंड बोधम ज्ञात्वा, जो तीनों कालों से अबाध्य, अबाध्य माने बाधित नहीं होने वाला, अखंड बोध स्वरूप को ज्ञात्वा स्वम आत्मानम उपैहि शांतम, अपने आत्मा को प्राप्त करके शांत उपैहि, शांत हो जाओ। ठीक है। अगला श्लोक 297। त्यजाभिमानं कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेष्वार्द्रशवाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादीन् त्यक्त्वा भव अखण्डस्वरूपः सुखस्वरूपः। वहाँ पे सुख मिस हो गया। त्यक्त्वा भव अखण्ड सुखस्वरूपः। सुख वहाँ पे मिस हो गया, सुख शब्द। ठीक है। त्यक्त्वा, देखो नीचे हिंदी किताब में देख लीजिए, नीचे है, नीचे लिखो अखंड सुख स्वरूपः। त्यक्त्वा भव अखंड, क्योंकि वहाँ पे मीटर बैठ नहीं रहा है, मीटर बैठ तो देखा नीचे तो सुख शब्द। त्यक्त्वा भव अखंड सुख स्वरूपः। ठीक है। त्यज अभिमानम। अभिमान क्या होता है? माने आइडेंटिफिकेशन। अभिमान किसके साथ? कुल। कुल माने यह कुल, जो भी कुल आप, गोत्र, गोत्र के नाम पे क्या क्या अत्याचार होते जा रहा है समाज में। और नाम, नाम के साथ, रूप के साथ जबरदस्त तादात्म्य। रूप, आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम, येषु आश्रमेषु, इन सभी अवस्थाओं में, इन सब में प्लस, और कहते हैं आर्द्र शव आश्रितेषु। ये सब किस पर निर्भर है? शरीर पर, है ना। शरीर के अनुसार कुल, गोत्र, नाम, रूप, आश्रम, सबका आधार क्या है? शरीर। इस शरीर का नाम जो दिया है आर्द्रशव, ब्यूटीफुल वर्ड। शरीर, शरीर नहीं कहा, शरीर को एक नाम दिया है, बोलते आर्द्र शव। शव ही है, आर्द्र शव, लिविंग डेड बॉडी। आर्द्र का शब्द आप देख लोगे अंग्रेजी में कितने अर्थ है, देखिए आर्द्र का शब्द।
एक अर्थ होता है वेट, माने वेट डेड बॉडी, माने सूखा नहीं, अभी खून बह रहा है डेड बॉडी मगर आर्द्र, वेट डेड बॉडी। और डैम्प, डैम्प लिविंग बॉडी को आर्द्र शव कहा, डेड बॉडी, लिविंग बॉडी, बट लिविंग बॉडी मीन्स इज ए कॉल्ड एज डेड बॉडी ओनली, शव, बट डैम्प वन। मॉइस्चर, आर्द्र माने देर इज मॉइस्चर इन दैट, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, शव है, उसको शव कह दिया पहले तो एकदम शव ही है, शरीर तो शव ही है, क्योंकि जब तक मैं हूं शवरूपी शरीर आर्द्र शव कहा गया। मैं जब छोड़ के चला जाता हूं पूर्ण रूप से शव बनता है, आर्द्र शव, लिविंग, आर्द्र माने लिविंग, सो लिविंग डेड बॉडी, आर्द्र शव। और दूसरा अर्थ है ह्यूमिड, आर्द्र माने ह्यूमिड। और कहते फ्रेश, आर्द्र का मालूम है कि फ्रेश डेड बॉडी, फ्रेश डेड बॉडी माने अभी जिंदा है, इसका मतलब अभी जिंदा है। आर्द्र शव का देखिए कैसा अर्थ निकाला आचार्य शंकराचार्य कहते हैं। और मीनिंग व्हाट, और दूसरा वार्म, फ्रेश, आर्द्र माने फ्रेश, आर्द्र माने वार्म, आर्द्र माने टेंडर। इसका मतलब क्या है, लिविंग बॉडी इज लाइक ए कॉर्प्स थ्रू विच ब्लड इज फ्लोइंग, देर इज वार्मथनेस, देर इज मॉइस्चर, देर इज ह्यूमिडिटी, देर इज टेंडरनेस। शरीर हार्ड हो जाता है ना मात में, तो you cannot mold the hand and leg after some time। अब हो रहा है ना, इट्स ब्यूटीफुल। शरीर आश्रित रेशो ऐसा नहीं कहा, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन बॉडी, शरीर के ऊपर निर्भर है ऐसा नहीं कहा, आर्द्र शव के ऊपर निर्भर। जीवित समय ही माने आप शरीर के साथ है, भगवान रमण महर्षि ऐसे ही देखते थे शरीर को। वे कहते थे कि मैंने पढ़ा हूँ कि जब किसी ने एक छड़ी दिया है, छड़ी रखते थे हाथ में, तो किसी ने एक दिन पर्ल्स एंड डायमंड स्टडेड हैंड स्टिक दिया है उनको, छड़ी जो पकड़ के चलते हैं ना, स्टडेड विथ पर्ल्स एंड जेम्स एंड डायमंड्स एटसेट्रा। समबडी, भगवान रमण महर्षि देखा, उनको दिया भगवान रमण महर्षि को, रमण महर्षि देखा फिर वापस दे दिया। तो उन्होंने पूछा ये आपके लिए है? अच्छा मेरे लिए, ऐसा कहा उन्होंने। कहते हैं इस लकड़ी को, ये लकड़ी काफ़ी है। कौन सी लकड़ी जो इनके पास है? इस लकड़ी का सहारा यह लकड़ी है, इस काष्ठ का सहारा यह काष्ठ है, इस लकड़ी रूपी शरीर का सहारा यह लकड़ी है। तो उसमें इतना क्या हंग रंग देना, क्या क्यों जरूरी क्या है? माने अपने शरीर को एक काष्ठ के रूप में देखना भी एक साधना है। शरीर के साथ मोह चल जाता है। ऐसा इस आर्द्र शव पर निर्भर हुआ ये सब कुल गोत्र नाम रूप आश्रम इत्यादि के ऊपर, माने आर्द्र शव पर आरोपित हुआ या निर्भर हुए इन सभी को, इन सब पर अभिमान छोड़ो, इन सब पर अभिमान छोड़ो। अच्छा खूब बारिश हो रहा है तो अब कोई बाहर नहीं जा सकते, सुन सुन के थक गए, चलो बाहर जाए। भगवान ने आपको
ओले पड़ रहे तो पढ़ने दो, अच्छी बात है। तो भगवान ने आपको बांध के रखा है, मैं सोचा जल्दी छोड़ देता हूँ आज। हेलस्टॉर्म है, ठीक है। तो इस शरीर को कैसे देखा गया? एक काष्ठ के रूप में, छड़ी के रूप में, लकड़ी के रूप में, एक दिन जलने वाला है। इस पर क्या मोह रखते हैं? और कहते हैं लिंगस्य धर्मान अपि ऑल्सो, शरीर पर निर्भर हुए इन सब पर अभिमान त्याग दो। क्या क्या निर्भर हुए शरीर पर? कुल गोत्र नाम रूप आश्रम, इन सब पर अभिमान छोड़ दो। और लिंगस्य धर्मान अपि, इसके अलावा लिंग के धर्म माने सूक्ष्म शरीर के धर्म, लिंग शरीर के धर्म, जितने भी धर्म है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये सब लिंग शरीर के धर्म है। कर्तृता आदीन, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, सुखी दुखी होना, ये सब लिंग शरीर के धर्म है। ये धर्मों को त्यक्त्वा, त्याग कर, फिर भव बनो, क्या बनना है? अखंड सुख स्वरूपः, जो सुख खंडित नहीं होता वह आत्म सुख ही है। तो ऐसा सुख स्वरूप बनो माने जानो माने अनुभव कर लो, जागो उस अवस्था में। तो त्यजाभिमानम कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेश्वार्द्रशवाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादीन् त्यक्त्वा भवाखंड सुख स्वरूपः। बहुत बढ़िया श्लोक है, ठीक है। सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवो दृष्टाः तेषामेकं मूलं प्रथमम् विकारो भवत्यहंकारः सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवो दृष्टाः तेषामेकं मूलं प्रथमम् विकारो भवत्यहंकारः। संति, अभी अहंकार की निंदा। संति अन्ये प्रतिबंधाः पुंसः संसार हेतवो दृष्टाः, संसार में डालने वाले, संसार के हेतु अन्य कारण संति अन्ये प्रतिबंधाः, अन्य कारण भी होते हैं संसार में, कई कारण हैं। इस संसार के चक्कर में डालने वाले कारण कई हैं, ठीक है, कई कारण हैं। ऐसे बैठे जैसे को हिरण के साथ प्रेम हो गया भरत जी को, एक जानवर के साथ प्रेम होने के कारण फिर जन्म लेना पड़ा, ठीक है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? आखिरी जो वृत्ति, थॉट, अंतकाले यम यम वापि स्मरण भावम त्यजच्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय, तो उसी को प्राप्त हो जाते हैं। तो संसार के कारण कई हैं। मैं बताऊं मैं क्या करूं? मैं अभी कुछ ऐसे भावनाएं संकल्प लेके बैठते हैं, स्वामी जी आई मिस्ड दैट गर्ल, वी कुड नॉट मैरी दिस लाइफ, वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट लाइफ। आप हंस रहे हैं, बेचारे उनकी दृष्टि से देखो, बड़ा कष्ट हुआ उनको।
or no, I can't marry any other girl. That girl already got married. अब देखो, आप बाहर निकले हैं तो आप हंस रहे हैं, आप उसके अंदर देखोगे फिर आप भी फिर दुखी हो जाए, फिर गुस्सा भी आएंगे कि क्यों हंस रहे हो मेरे को देख करके। तो पहले से, अभी से पहले अगला जन्म तय हो चुका है कि जन्म लूंगा, इस लड़की से शादी करूंगा। उसको देखकर हम भी कई संकल्प लेके बैठे हैं। मैंने क्या कहा, प्रारब्ध भोगते समय साथ साथ कई बीज बोते जा रहे हैं। ये एक वृत्ति आप सावधान नहीं रहेंगे तो वहां पे बोना हुआ। भयंकर चीज है बाबा। खूबसूरत बाल के लिए भी जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म में शरीर का सौंदर्य नहीं है, अगले जन्म का सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य चाहते हुए जन्म लेते हैं। कई बार कहते स्वामी जी इस देश में जन्म लेना बेकार है, डिसिप्लिन नहीं है। बोला है एक बार, भगवान नोट कर लिया। भगवान कहते ठीक है बेटा, इस देश में तुमको जन्म ठीक नहीं, पाकिस्तान भेज दूंगा या अफगानिस्तान भेज दूंगा या सोमालिया भेज दूंगा, जाओ वहां जाओ। या अमेरिका में जन्म लेना है, ले लो, वहां पे कोई आचार नहीं है, आचार भी नहीं मिलेगा। फिर ज्ञान बिल्कुल, फिर ढूंढते ढूंढते भारत आने पड़ेगा, खोजते खोजते। वहां नहीं गुरु नहीं मिलते। कितने कई लोग हैं बेचारे ढूंढ रहे हैं गुरुओं को, यहाँ पे गली गली में मिलता है, कोई कदर नहीं करता। नारायण, क्या जिंदगी है। तो माने जो जो विचार आप प्रकट करते हैं, मौन रहे बिना, सब एक संकल्प हुआ। नहीं देखना मात्र, मौन माने मौन, मन में वो संकल्प उठते रहते हैं। मैं एक महात्मा जी की कहानी बता देता हूं। कहानी माने इन्होंने जो कहा, अब मैं आधा बताऊंगा, आधा नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने सुना कि वशिष्ठ जी के मन में ऐसे संकल्प हुआ। वशिष्ठ जी सोचा, इट सीम्स कि देखिए दशरथ जी कितना भाग्यवान है, चारों बच्चे गोद में बिठाकर चारों को, राम लक्ष्मण भरत शत्रु को खेल रहे हैं, ये भी आनंद होता है करके मन में विचार आया। महात्मा ब्रह्मर्षि है, एक बार थॉट गुजरा, इसके लिए उन्होंने जन्म लिया। अब किस रूप में, कब, कहां, मत पूछो। मैं नहीं मत पूछो, मैंने बताऊंगा आपको। ये पुराण में नहीं मिलेगा, शायद पुराण में नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं बताऊंगा। जन्म लिया इट सीम्स। उन्होंने मुझे कहा कि कैसे इस रूप में जन्म लिया करके, और अगले जन्म में उनको 4 बच्चे हुए। तो माने एक विचार भी आप करोगे, ब्रह्म से लेकर के कोई भी संस्कृति में, रजिस्टर हो गया। तो इसलिए हम जन्म लेते एक जन्म खर्च करने के लिए, और बीज से कई हजारों बीज लेकर के जाते हैं। इसलिए सावधान रहना है, सावधान। इसलिए महात्मा लोग बार बार सावधान करते हैं हमको कि भैया सावधान रहो, सावधान रहो। संति अन्ये प्रतिबंधाः, अनेक प्रतिबंधा हैं जन्म के लिए, संसार के लिए। मगर मुख्य रूप से क्या है,
तेषाम एकम मूलम प्रथम विकारः, उन सब में से मूल क्या है? प्रथम विकार। प्रथम विकार क्या है? अहंकार। इसलिए अहंकार को त्याग दिया, सब कुछ चला गया। गुरुदेव बार बार उदाहरण देते, इसमें भी दिए हैं कि मुकाबला चल रहा है एक के ऊपर, किसी की हत्या की, 302 सेक्शन करार भी होने वाला है, ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, अचानक मर गए तो क्या होगा? किसको शिक्षा देंगे? जो मरा हुआ है, सो ही कांट बी पनिश्ड, तो फाइल क्लोज हो जाएगा। उन्होंने जो पाप किया, कर्म किया, कुछ भी किया, बंद हो गया। इसी तरह अहंकार का नाश होने पर जीव का सारा कर्म, जितना कर्म उस अहंकार के साथ जुड़ा है, अहंकार चला जाने को ये सब सारा कर्म भस्म हो जाएगा, तभी मुक्ति हो पाएंगे। नहीं, मर गया नहीं, उदाहरण दिया है इस लोक से दृष्टि से। इसी तरह जो अहंकार जिसका चला गया, तो उस अहंकार से जुड़ा हुआ जितना भी कर्म था, वो सारा कर्म फिर किसको देंगे? वो कर्म बस विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो भी कहो आप। मगर मूलतः क्या? तेषाम एकम प्रथम विकारः। अहंकार क्या है? प्रथम विकार है। तो क्योंकि अहंकार का उदय कब होता है? नॉन अप्रहेंशन ऑफ रियलिटी लीड्स टू मिसअप्रहेंशन ऑफ रियलिटी। तो इसलिए कहा गया, शंकराचार्य जी कहते हैं, तेषाम एकम मूलम प्रथम विकारो भवति अहंकारः। सो इस अहंकार को त्यागना ही एक साधना है। लीड्स टू मिसअप्रहेंशन ऑफ रियलिटी। माने आप रज्जु को नहीं देखा, इसलिए सर्प की भ्रांति होती है। रज्जु को नहीं देखा, इसलिए सर्प की भ्रांति होती है। रज्जु को देखा तो सर्प कहां दिखाएगा आपको? सो ब्रह्म को जानने के बाद संसार कहाँ है? ज्ञाते तत्वे, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ना भज गोविंदम में, वजसी गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह का आसारः ज्ञाते तत्वे कह संसारः। देखिए, तत्व को जानने का संसार कहाँ है? तो प्रथम विकार क्या है? अहंकार। तो इसकी निंदा कर रहे हैं। तो अहंकार ही सबका मूलक है, सभी विनाशों का, संकटों का जनक अहंकार। हाँ, यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणः। यावस्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा। साथ में पढ़ना है, पहली पंक्ति एक साथ पढ़ने से मात्रा में गड़बड़ नहीं होता है। नहीं तो क्या होगा? यावत् स्यात् स्वस्य संबंधः,
अहंकारेण दुरात्मना, वहाँ पे मीटर चला गया है ना, पढ़ने में मीटर चला गया ना, एक मात्रा ज़्यादा अधिक हो जाता है। इसलिए करना क्या है, यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना, अर्थ पढ़ना। अवग्रह है ना, अवग्रह के कारण आकार का लोप होता है वहाँ पे। अवग्रह हटाने से, अलग करने से आकार जोड़ना है, आकार जोड़ने से एक मात्र ज़्यादा हो गया, एक मात्र ज़्यादा होने से चांट में थोड़ा दीर्घ खींचना पड़ेगा, तो बैठेगा नहीं मीटर, चांद में, छंदस में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अच्छा, यावत् स्यात् स्वस्य संबंधः अहंकारेण दुरात्मना, इस दुरात्मा अहंकार के साथ जब तक हम संबंध रखते हैं, इस दुरात्मा अहंकार के साथ जब तक हम संबंध रखते हैं, ऐसा कहा है। यावत् स्यात् स्वस्य संबंधः, अपना संबंध अहंकारेण दुरात्मना, दुरात्मा रूपी दुष्ट अहंकार के साथ अपना संबंध जब तक हम रखते हैं, तब तक तावत न लेशमात्र ही अपि मुक्ति वार्ता, देयर इज नॉट इवन ए टॉक अबाउट लिबरेशन। माने वार्ता से भी दूर, माने वी आर नॉट इवन कंसिडर्ड इन द लिस्ट, हमारा नाम निशाना कहीं नहीं होता है। मगर स्वामी जी मैंने शास्त्र कहीं पढ़ लिया, यही प्रॉब्लम है। बस यही अंक, मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, मैं सुबह उठ जाती हूँ, खूब पढ़ती हूँ, खूब जान करती हूँ, मैं तो ऐसे समझता नहीं हूँ। यही अहंकार है। जब तक ये अहंकार है, भगवान मुक्ति वार्ता लेश मात्र अपि, माने वी आर नेवर कंसिडर्ड एनीवेयर इन द लिस्ट। तो भगवान क्या कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। भगवान क्या कहते हैं, अहंकार का नाश ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं, तो यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसका सारा जो भी कर्म करते हैं उसमें काम और संकल्प से वर्जित हो। क्षण क्षण में जो करना है, जो वह किया जा रहा है, उसमें किंचित मात्र भी आशा नहीं रखते हैं। अब मैं क्या कहूँ, देखिए, जैसा दाल बननी है, बनाना है, दाल को बनाते हैं, है ना, जितना दाल बनाना है उसमें जितनी नमक डालनी है, जितना नमक डालना है, जितना जो भी डालना है वो डालो। करते समय इन 10 लोगों को खिलाना है, दाल बनानी है, तो दाल बनाते जाओ, ठीक है। ये जो नमक डालना है डाला, इन 10 के लोगों को खिलाना है और इतना दाल बनानी है, तो दाल में ये प्रोसीजर ये है, ऐसा दाल बनाने वाली हूँ, तो ये प्रोसीजर ये है। मगर इसमें काम संकल्प वर्जित हो, माने इस दाल खाकर सब मुझे तारीफ करनी है, अच्छा बनना है, दाल बढ़िया सा बनाना है, अच्छी दाल बनाती हूँ आज, इन सब से रहित, जैसे बनने वैसे बनाएगा, जिस समय जो करना है वही करो।
मगर आपेक्ष संकल्प कामनाएं नहीं है, सारे तारीफ करनी है। इसका विधि विधान ये है, विधि विधान से मैं बना रही हूं, मगर सारे तारीफ करे या ना करे, पसंद करे ना करे, खाए ना खाए, कोई संकल्प नहीं है। अब आप पूछोगे कि पागल है क्या, सब लोग खाना है इसलिए अच्छा बनाते हैं। गया। भगवान कृष्ण ने क्या कहा भगवत गीता में, जो कर्म जैसा करना है वैसा करो बस। यह कर्म जो है इसको करने का तरीका यह है, इस तरीका को अपनाना है, जैसा करना है वैसा किया बस। यस्य सर्वे समारंभाः, इन ऑल अंडरटेकिंग्स देयर इज नो काम एंड संकल्प वर्जिताः। ऐसे करते रहोगे फिर क्या है, कर्म विल नॉट बाइंड यू, तो संस्कार वासनाएं खत्म हो जाती है। तो ज्ञानाग्नि के द्वारा, ज्ञानोत्पन्न उस ज्ञानाग्नि द्वारा, ज्ञान रूपी अग्नि में सारा कर्म भस्म हो जाता है। अपेक्षा रखने वाला कौन है? किंचिदपि अहंकार। तो अंदर एक सावधान रहना ही बस यही साधना है। अंदर क्या हो रहा है, किस तरह के संकल्प उठ रहे हैं, क्या क्या कामनाएं हो रही है। संकल्प का मूल अहंकार है। मैं हूं तभी संकल्प कर पाऊंगा ना। कल्पना, ठीक है, भगवान कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं यथा एधांसी, जैसे फायर, फ्यूल इज बर्न्ड बाय फायर, अग्नि जो लकड़ी को जला देती है, इसी तरह ज्ञान कर्म को जला देता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, यथैधांसो समिद्धोग्नि। तो अहंकार की निंदा करते जा रहे हैं। अहंकार ग्रहान् मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते चंद्रवद्विमलपूर्णः सदानंद स्वयं प्रभः। अहंकारग्रहान् मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते चंद्रवद्विमलपूर्णः सदानंद स्वयं प्रभः। बस अहंकार ग्रहात् मुक्तः, अहंकार रूपी राहु ग्रह से मुक्त हुआ। राहु क्या करता है, पकड़ के रखता है, सूर्य भगवान खा लेता है। तो ग्रह, अहंकार रूपी ग्रह पकड़ के रखा है, इससे मुक्त हुआ। तब क्या हुआ, स्वरूपम उपपद्यते, अपने जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उपपद्यते माने प्राप्यते। तो अहंकार को त्यागना है। और राहु धीरे धीरे छोड़ता है, एक साथ नहीं खाता है, एक साथ छोड़ता भी नहीं। तो धीरे 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 अहंकार को घटाते जाना है।
अहंकार की प्राबल्यता को कम होते जाना है। इसके लिए एक जबरदस्त साधना है कि दूसरों के अहंकार का विश्लेषण करना नहीं चाहिए। वो तो अहंकारी है, उसका घमंड बढ़ गया, उसका तो बस बोलने वाला कौन है आपसे, आपके अंदर बोलने वाला कौन है? बस I read somewhere in one book of a great master yogi, a yogi of a highest order. He mentioned, I mentioned to you also some time back. He says, a lady came to me. He was mentioning in his own book. And asked me, please give me some work, I will do spiritual work. So the master said, I kept quiet. I asked her to wait for some more time. She insisted. Said, please give me some spiritual work, I will do. Then next step he said, please wait for some more time. You are not ready for it. Then she said, look into me. Into me means in the inner cosmos of the individual. Yogi, Mahayogi, look into me and please look into me and correct me where exactly is my problem. What are the shades of ego in me? Ego has different shades, no? So the master said to her, because you give permission to me to look into you, your being, I will do forth. Karke, dekke, then he gave reply that this is the problem in you. If you correct yourself, then you will be fit enough for spiritual work. मैं बता रहा हूँ आपको, to work for spiritual work के लिए all are not qualified. For listening, everybody is qualified. In the sense, क्लास में बैठना, सुने या ना सुने, everybody qualified. To work in spirituality, devoting, spending time and in engaging in constructive work के लिए everybody is not fit enough, everybody is not grown to that state. It's not easy. आपको मन ही नहीं लगता काम करने का. Very important. Therefore, unless how to dilute ego, इस ईगो का घनीभूत अहंकार को हल्का हल्का करते जाना है. कैसे करें? सेवा के द्वारा ही. और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सेवा में 4-5 लोगों के साथ काम करना पड़ता है. Then you will know rough edges. समझना, धीरज बढ़ाना, धैर्य को रखना, प्रेम को रखना, क्षमा करना. Otherwise, I just can't any work with anybody, you give me any work, I will do. भाड़ में जाओ. कई लोग होते हैं
कि आई जस्ट कांट वर्क विथ एनीबॉडी स्वामी जी, यू गिव मी एनी वर्क विच आई कैन डू. दैट इज बिगेस्ट ईगो. यू आर refusing to melt it. Therefore, in this universe, if you don't learn to work, ego will not be melted, my dear. आप सीरियस ले लो, नहीं तो you have to learn lesson next life. So many people, even in Noida only, they tell me, you give me any work independently which I can do. किसी के साथ जोड़ो मत मुझे. ये सब अहंकार के ही सूक्ष्म रूप है. और तब पता लगेगा कितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, कितने लोग द्वेष करते हैं, कितने लोगों से झगड़ा होता है, कितने लोगों के साथ आप बहस करते होता है आपका. जब पता लगेगा आपका अहंकार का रूप. तो कर्मचारियों का पैर साफ करके पूजा करना इतना आसान नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको. प्रधानमंत्री ने किया है. वो आप कहते दिखावटी के लिए भी ऐसे काम नहीं कर सकते हैं. अच्छे तरह से धोना कि मेरा कोई लोग नहीं अंदर, बता रहे आपको, अंदर कोई नहीं कहा. ये लोग 5 कर्मचारी थे और प्राइम मिनिस्टर, एक कैमरामैन होगा, बस इतना ही, शूटिंग निकालने के, रिकॉर्ड करने के लिए, और कोई नहीं थे. माने ये अहंकार को विलीन करना माने सबको स्वीकार करना, सब जैसा है वैसा मानना. एक बहुत भयंकर ना. इंडिविजुअली एवरीबडी इज गुडी, दैट्स नॉट गुडी. वो तो गुडी नहीं है. मैं अकेला बैठा हूं कमरे में, अच्छा आदमी हूं, कोई दूसरा आए तो जो बिल्ली यूज फाइट करते हैं ना रात को, एक बिल्ली एक दूसरे बिल्ली से, या बिल्ला. इट इज नॉट ईजी. फिर आप क्या कहोगे, सब मुझ में है, मैं सब में हूं. ये कैसा होता है? द ब्रह्म में अच्छे नहीं बुराई भी को मानना पड़ेगा. अच्छाई बुराई सब कुछ मुझ में है. ब्रह्म में सब कुछ शामिल है. किसी ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव जवाब देते आदमी का, जैसे आदमी वैसा जवाब. बोला स्वामी जी, इज एवरीथिंग ब्रह्मन? व्हाई योर शिट आल्सो इज ब्रह्मन, ही सेड. विच इज नॉट ब्रह्मन. ये एक महात्मा जी थे, मैंने कभी नहीं मिला उनसे, बट आई नो हम. एल्डर जाते थे, बिकॉज वेरी स्ट्रिक्ट थे वो. सत्संग में कोई छींक मारा, किसी का छींक हुआ, कोई उठा बाथरूम के लिए, कोई बात किया, तो वे रोक देते थे सत्संग, प्रवचन बीच में. ये हॉल में, मंदिर में हॉल में अपना लेते थे. बड़ा स्ट्रिक्ट महात्मा जी थे. उन्होंने एक किताब भी लिखे थे, प्रथम पुष्पम द्वितीय पुष्प, भगवद गीता का 18 अध्याय पर कमेंट्री भाष्य. और उसमें मेरे माताश्री बचपन में पढ़ के सुनाई मुझे. जब बचपन में, जब मैं 3rd क्लास 4th क्लास, वो जय लोग जाते थे, वो लोग नहीं, हमको कभी नहीं लेके जाते थे. क्योंकि तुम लोग बीच में पानी पियोगे, पीने उठोगे तो वो पूरा बंद कर देते. बीच में बंद करके 1 मिनट नाम, भगवान का नाम लेकर फिर सब लोग देखते किसने डिस्टर्ब किया. बोला बच्चे हैं, चुपचाप बैठना सत्संग में मुश्किल है. 2-3 बार खांसी आए तो भी भगवान वो रोक देते थे. ठीक है. उन्होंने कहा ये किताब में अपने भाष्य में, व्हेन यू गो टू टॉयलेट, थैंक द लेट्रिन टॉयलेट बेसिन ऑल्सो एंड कम आउट. क्या महात्मा का विचार, पता ना क्या है. एवरीथिंग इज परमात्मा, एवरीथिंग इज कृष्णा फॉर हिम.
आप देखो, इस भाव को अपनाने से बिना अपनाए, यू थिंक दैट ऑल गुड थिंग्स आर विथ मी, बैड थिंग्स आई रिजेक्ट, आई एम ब्रह्मन. इट्स नॉट पॉसिबल. सो ये अहंकार रूपी ग्रहात मुक्त, अहंकार रूपी ग्रह से अपने आप को छुड़ाना, यू हैव टू बोथ एक्सेप्ट ऑल द ऑपोजिट्स ऑफ नेचर. इंटरनली यू आर रिजेक्टिंग इट, बट सब में ये दोष जब दिखाई देते हैं, यू कैनॉट चुन चुन के ये भयंकर है, ये दुरात्मा है, ये ब्रह्म नहीं है. इसलिए महात्माओं को किसी व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं होती. उपनिषद ने क्या, इवन हेट्रेड, किंचित अपि हेट्रेड हो तो यू कैनॉट रियलाइज द ट्रूथ. उपनिषद. इट्स नॉट इजी. इसीलिए इस अहंकार को मेल्ट करना है, द्रवीभूत करना है उसको, तो सबसे जुड़कर काम करना एक बड़ा रहस्य है. I can't talk to person, I can't stand to any other person. I say I cannot work with anybody. What spirituality we are talking about? I can't work in a team, I can't work in a group. सबसे झगड़ा, सबके साथ दुश्मनी. Is it spiritual work? No work at all. It is not spiritual. Any work you cannot do. So therefore, the best test, Gurudev said, इस अहंकार को चेक करना है तो भीख मांगो बोले. Go and live as unknown person in the world. थूकने वाले मिलेंगे आपको. Gurudev said, bear their obnoxious looks. साधु जा रहे हैं, कोई घृणापूर्वक देखता है, द्वेषपूर्वक देखता है. You know what I am, my degree, my qualification, you know what I am. भिक्षु गीता पढ़ लेना. भिक्षु गीता महाभागवत में, कुछ भी न करे, अहंकार को आने नहीं दिया. You say, why should I become doormat? I cannot bear it. Why should I bear it? At that spiritual dimension में, you just watch everything. Because when I am not there, nothing is happening actually. Everything is Brahman. तुझ में खून नहीं है, तुझ में पौरुष नहीं है. भैया, जस्ट एज लॉ कहती है, एवरीबडी इज ए क्रिमिनल टिल यू आर कॉट. सिमिलरली, जब तक हमारे अहंकार के सीमा के अंदर कोई नहीं आता, तब तक हम गुड़ी गुड़ी है, अच्छे साधक है. हमारा अहंकार रूपी फूच पर कोई पैर लगाता है ना, डालता है ना, तब उठता है फण, तब उठता है पण. जब तक हमारा पूछ पर कोई पैर नहीं डालता, नहीं रखता, तब तक हम अच्छे साधक हैं. आई एम नो ईगो एट ऑल फॉर मी. कभी जो डालता है ना, तब चेक करना. उठेगा पण. इससे कैसे मुक्त हुए? सेवा, सेवा. जैसे शिवानंद जी, स्वामी शिवानंद जी के, बड़े बड़े महात्मा लोग
मैं आपको बताता हूँ, एक महात्मा जी थे, भगवान सत्यानंद महर्षि इनका नाम था। वे रमण महर्षि के शिष्य, बड़ी तपस्या की है, फिर भी कौपीनधारी है। वास्तव में कौपीनधारी सत्संग का समय कुछ कोई लुंगी जैसा पहनकर एक कंडुआ डालकर बैठते हैं। बहुत बड़े महात्मा जी थे। कहीं एक जगह पे रहते समय मैं रोज़ उनके पास जाके मिलता था। मैंने स्टडी 9th स्टैंडर्ड, उनका गीता का प्रवचन होता था, शाम को सुनने जा रहा था। तो एक दिन बीच में, एक दिन छुट्टी था स्कूल में, तो मैंने गया कि चलो महात्मा जी के साथ दर्शन करेंगे, बैठेंगे। संस्कार था तो क्या करें, चले गए। और उनके कमरे में नहीं थे, वो कोई रामालय मंदिर, राम जी के मंदिर में उनका निवास था। वहाँ पे उनका कुटिया दिया गया उनको रहने के लिए शिष्य के साथ। वो तो देखा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया। पर ढूंढ रहा था कि स्वामी जी कहाँ गए। तो उन्होंने पीछे खड़ा रहकर ड्रेनेज खुलवा के साफ करा रहे हैं। दैट सीन, इतना बदबू आ रहा है। उनको देखा, महात्मा जी के प्रति सब कुछ भी नहीं भाव। बोले वह कहीं और किसी जगह पर रह रहे हैं कि शिकायत नहीं किया, वहाँ खड़ा रहकर उनके वो जो काम करने वाले हैं, जो झुक के कर सकते हैं, उनसे काम करा रहे, वहीं खड़ा रहकर। और एक महात्मा के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने स्वयं, बड़े महात्मा जी हैं, वो भी देहांत हो गए 2-3 साल पहले। उनके शिष्यगण बता रहे थे कि एक दिन उन्होंने बाथरूम में इतना पानी और लेटरिन में पानी, खुद अपना लुंगी धोती को ऊपर करके अपने हाथों से साफ किया। सभी भक्तों को बोला तुम चले जाओ, तुम रह नहीं सकते हो इधर। महात्माओं का इस अहंकार का नाश करना इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट लिसनिंग टू स्पिरिचुअलिटी इन AC रूम्स। इट्स नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी। We don't know what are all the areas where we are egoistic. कुछ भी कहो मगर मेरे को ऐसा मत कहना, means what, some area is there. चाहे तो देश को गाली दो, मुझे मत गाली दो। What is this nonsense? माने कुछ एरियाज है, कोई कहता है मुझे गाली दो, देश को गाली मत देना। दैट इज कॉल्ड देश प्रेम, निस्वार्थ है वहां पे। पर व्यक्ति रूप में जो अहंकार बैठा है, उससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है। अब सपोज टुमारो यू सी सम शेड ऑफ माई ईगो, सपोज यू डोंट एनालाइज मी, इज वेस्ट ऑफ योर टाइम। देखा, स्वामी जी बोलते हैं स्वामी में गुस्सा है, दैट मीन्स योर अहंकार, you clean yourself and realize first. Never mind. Gurudev used to say, if you reach Brahman first, Parabrahman, used to say Parabrahman used to be there, Brahman के ऊपर Parabrahman, कोई एक सिद्धांत है, तो used to make fun of it. Go to Parabrahman, I will take you up to Brahman, गुरुदेव कहते हैं, I will take you up to Brahman, you go to Parabrahman and visit the poor Swami at the Brahman level sometime. Come down, visit poor Swami, stuck up in Brahman level. ऐसा कहते थे, visit poor Swami, bless me and go. Doesn't matter. So, who will realize first, who will realize, after realizing there is no time also. तो अब महात्मा जी के माने बन गया, माने वी इमेजिन दैट सारे भक्त लोग घेर के एक मंच पर बैठे, सिंहासन बैठे, सब लोग सेवा कर रहे हैं, बहुपराक बहुपराक सेवा, और फनी थॉट्स. So it's not easy. The more you say I don't have ego, that is ego. So mukti
मुक्त होना इससे बहुत मुश्किल है। मैंने एक रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया? सेवा करिए। सेवा में चेक वो पता लग जाता है कि कितना अहंकार है। Some people know, I just can't travel, I can't sit like this, I can't sit. मांडुक्य उपनिषद सुन के सुबह मांडुक्य उपनिषद सुना, I can't just sit, Swamiji, I can't sit like this. Why? There's a beautiful chair it is. No, I just can't, I can't. I never used to this. It is below my dignity. क्या dignity है बाबा? So, when it is there, then released Chandravad Vimala Purna Sadananda Swayam. Like चंद्र जैसे पूर्ण चंद्रमा जैसे प्रकाशित होता है, स्वयं प्रभा, अपना आत्मा का प्रभा ऐसा हो। Therefore, in this universe, तो अहंकार को नाश करना, it is a long process. ठीक है? Enough for today. ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। यो वा पुरे सोहमति प्रतीतो बुद्ध्या प्रकुल्पस्तमसाभिमूढ़या तस्यैव निशेषतया विनाशे ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्यः। ये हम next month we will see. Next month is 16th to 20th March, 5 days. 21st को होली है. 22nd we have a camp in Nainital, we have to go. Okay. 18 शुरू करने से फिर 3 दिन ही होगा, तो 16 शुरू करेंगे. And morning class will be for 4 days. 8th chapter of Chandogya Upanishad. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।